केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट दिए जाने पर अधिवक्ता विवेक बाजवा ने कहा, यह ध्यान में आया है कि एसओजी उन्हें आरोपी नहीं मानती है तो याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाना चाहिए। एसओजी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दर्ज की गई है और किसी भी संलिप्तता की अनुपस्थिति के कारण याचिका खारिज कर दी गई है। जोधपुर में गजेंद्र सिंह जी की याचिका लगी हुई थी। पिछली तारीख पे हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था डबल एजी साहब को कि इतने साल से 2019 में ये एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद 4 या 5 बार चालान पेश हुआ। गजेंद्र सिंह जी की कोई संलिप्तता, ना तो उनका नाम एफआईआर में था, ना उन चार्जशीट्स में उनके बारे में कुछ लिखा गया, उनको कोई ना तो संदिग्ध माना गया ना मुल्जिम माना गया। तो इसमें उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन में उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप पेश करें अगली तारीख पे। उसके लिए आज लगा हुआ था मुकदमा और डबल एजी साहब ने आज अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि गहन अनुसंधान के बाद हमने उन गजेंद्र सिंह जी की कोई संलिप्तता इस मुकदमे में नहीं पाई है और क्योंकि कोई संलिप्तता नहीं पाई गई इसलिए फिर वो याचिका हमारी ये कहते हुए निस्तारित कर दी गई कि इनको अगर एसओजी मुल्जिम ही नहीं मानती है तो उन परिस्थितियों में फिर याचिका जो है वो निस्तारित करनी आवश्यक हो जाती है। उन्होंने ये कहते हुए निस्तारित कर दी कि जो फैक्चुअल रिपोर्ट पेश की है एसओजी ने वो रिकॉर्ड कर ली जाती है और उसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई जाने के कारण याचिका निस्तारित कर दी गई। ये भी कहा गया कि अग्रिम अनुसंधान अगर भविष्य में किया जाए तो वो अनुसंधान धारा 193 सबसेक्शन 9 प्रोवाइजो जो पीएनएसएस का आया है उसमें ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि अग्रिम अनुसंधान अगर ट्रायल शुरू हो जाता है तो उसमें कंसर्न ट्रायल कोर्ट की परमिशन के बिना वो अग्रिम अनुसंधान नहीं हो सकता। तो अगर भविष्य में कोई अनुसंधान अग्रिम किया भी जाता है तो ट्रायल कोर्ट की परमिशन लेके ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये कहते हुए हमारी जो याचिका है वो निस्तारित कर दी गई और एसओजी ने ये पा लिया कि जहां तक गजेंद्र सिंह जी का सवाल है उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। वो जिन कंपनीज की बात पहले एलिगेशन लगाए जाते थे उन कंपनीज में वो जो ये संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला स्कैम हुआ है उसमें उस स्कैम से बहुत पहले ही वो एज अ डायरेक्टर उन कंपनीज से रिटायर कर चुके थे, इसलिए उनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई और एसओजी के रिपोर्ट के उपरांत ये जो हमारी याचिका है ये कहते हुए निस्तारित कर दी गई।